गए। 1970 का बॉलीवुड एक ऐसा दौर जब एक ही शख्स का सिक्का चलता था, वो थे राजेश खन्ना। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में, भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। राजेश खन्ना और मुमताज की ऑन स्क्रीन जोड़ी इतनी जादुई थी कि लोग उन्हें सिनेमा की सबसे रोमांटिक जोड़ी मानते थे। सिनेमा के पर्दे पर उन दोनों के रोमांस ने दर्शकों को यकीन दिला दिया था कि उनका प्यार सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं बल्कि हकीकत में भी है। गोरा रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल। दोनों की यह जोड़ी न केवल पर्दे पर सुपरहिट रही बल्कि दर्शकों की कल्पनाओं में भी इनके बीच एक रूमानी रिश्ते ने जन्म ले लिया था। रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें। एक समय ऐसा था जब लोगों को लगता था कि यह ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कहीं न कहीं ऑन ऑफ स्क्रीन भी सच्चाई बन जाएगी। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का। गॉसिप कॉलम्स में उनके रोमांस की चर्चा थी और फैंस उन्हें असल जिंदगी में एक साथ देखने के सपने देखते थे। रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें। लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। राजेश खन्ना ने 16 साल की डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली और मुमताज ने एक बिजनेसमैन से शादी करके विदेश का रुख कर लिया। इस उलझी हुई प्रेम कहानी का सच क्या था? क्या राजेश खन्ना और मुमताज वाकई एक दूजे के लिए बने थे? क्या काका की जिंदगी की सबसे सच्ची मोहब्बत कोई और थी लेकिन नाम किसी और का जुड़ गया? क्या डिंपल कपाड़िया से शादी करना राजेश खन्ना की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी? क्या डिंपल कपाड़िया उनकी जिंदगी में कहर बनकर आई थी? कौन थी वो जो राजेश खन्ना से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी? क्या है एक अधूरी मोहब्बत की वो कहानी जिसकी तासीर आज भी लोगों को बेचैन कर देती है? और अब सालों बाद मुमताज ने खुद खोला वो सबसे बड़ा राज जो सबको हैरान कर रहा है। मुमताज ने एक इंटरव्यू में उस सच्चाई से पर्दा उठाया जो अब तक लोगों की धड़कनों में रहस्य बनकर धड़क रही थी। मुमताज ने हाल ही में विक्की लालवानी को दिए एक इंटरव्यू में चुप्पी तोड़ी और राजेश खन्ना, अंजू महेंद्रू और अपनी जिंदगी से जुड़े सनसनीखेज खुलासे किए। आइए स्मरणीय कहानी के राज खोलते हैं। दोस्तों, राजेश खन्ना और मुमताज ने एक साथ 10 फिल्मों में काम किया जिनमें से 8 सुपरहिट रहीं। ये शरबती आंखें, इन्हें। उनकी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि चाहे वो अच्छा तो हम चलते हैं का रोमांटिक अंदाज हो या गोरे रंग पे ना इतना का चंचल मिजाज, दर्शकों के दिल धड़कने लगते थे। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल। पर्दे के बाहर उनकी दोस्ती ने अफवाहों को हवा दी कि दोनों के बीच कुछ तो है। फैंस और मीडिया को लगता था कि यह जोड़ी जल्द ही असल जिंदगी में भी एक हो जाएगी। पास नहीं आना, दूर नहीं जाना, तुमको सौगंध है। लेकिन क्या वाकई उनके बीच प्यार था? मुमताज ने अपने मजाकिया अंदाज में इन अफवाहों का जवाब दिया, काश मेरा उनके साथ अफेयर होता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं कहूंगी कि वो नाव चूक गई। I was involved, but I was not involved. I missed the boat, I would say. और क्या कह सकते। उन्होंने स्वीकार किया कि वो राजेश की कद्र करती थी, लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ पेशेवर और दोस्ताना था। लेकिन फिर मुमताज ने एक बड़ा खुलासा किया। भले ही वो नाव चूक गईं, लेकिन राजेश खन्ना का दिल किसी और के पास था। वो थी अंजू महेंद्रू। अंजू महेंद्रू एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री और पूर्व फैशन डिजाइनर राजेश खन्ना की 7 साल तक साथी रहीं। 1960 के दशक के अंत में शुरू हुआ उनका रिश्ता बॉलीवुड का एक खुला राज था। मुमताज, जो अंजू की करीबी दोस्त थीं, ने उनके प्यार
को करीब से देखा था। उन्होंने अंजू को एक ऐसी साथी बताया जो काका की देखभाल एक नाजुक फूल की तरह करती थी। मुमताज ने कहा, अंजू बहुत अच्छी होस्ट थी। जब मेरी शादी हुई तो मैं और मेरे पति उनके घर जाते थे। वो और काका साथ में शराब पीते थे, हंसते थे। मैं देखती थी कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। अंजू राजेश की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी, उनका खाना और यहाँ तक कि उनकी दवाई दारू भी। Always used to look after him, उसका खाना पीना, दवाई दारू. She was a wonderful person. अभी मुकद्दर क्या थे? मुमताज ने एक दिल दहला देने वाला खुलासा किया। जब मुझे पता चला कि काका ने अंजू को छोड़कर डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली तो मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। मैं तो सरप्राइज थी जब पता चल गया एक दिन के अंदर ही left her and getting married. I didn't expect. आज भी मैं कहूंगी कि काका अगर अंजू के साथ रहते तो शायद आज जिंदा होते। अंजू उनका ख्याल बिल्कुल एक फूल की तरह रखती थी। मैं यही कहूंगी कि शायद अंजू होती तो काका आज भी जिंदा होता। वो उसको फूलों की तरह संभालती थी। जब वो बीमार थे तब भी अंजू उनके बंगले पर रहती थी और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती थी। मुमताज ने बताया कि अंजू और वो आज भी दोस्त हैं। उन्होंने अंजू से पूछा था कि जब राजेश ने डिम्पल से शादी की तो उनका क्या रिएक्शन था। अंजू ने कहा, मैं एक पार्टी में थी और अचानक मुझे पता चला कि उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। मुमताज ने कहा, अंजू एक स्वाभिमानी महिला थी। उन्होंने कभी अपने दुख को सार्वजनिक नहीं किया और न ही इस बात का जिक्र किया कि उनका सुपरस्टार बॉयफ्रेंड उन्हें छोड़कर चला गया। मुमताज ने कहा, बेशक उन्हें दुख हुआ होगा लेकिन वो गम में चीखने चिल्लाने वाली नहीं थी। She must be hurt, obviously she must be hurt. लेकिन ऐसा नहीं कि रो रहे, ऐसा कुछ नहीं, nothing, you know. राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू 7 साल तक साथ रहे, लेकिन 1973 में राजेश ने सबको चौंकाते हुए डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। डिम्पल उस समय सिर्फ 16 साल की थी और उनकी पहली फिल्म बॉबी रिलीज होने वाली थी। हम तुम एक कमरे। मुमताज ने इस शादी को एक अप्रत्याशित फैसला बताया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि काका ऐसा करेंगे। अंजू और काका का रिश्ता इतना गहरा था कि ब्रेकअप की खबर ने मुझे हैरान कर दिया। दूसरी तरफ अंजू ने इस ब्रेकअप को गरिमा के साथ स्वीकार किया। उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से राजेश के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। राजेश खन्ना की प्रेम कहानी सिर्फ अंजू और डिम्पल तक सीमित नहीं थी। उनके निधन के बाद अनीता आडवाणी नाम की एक महिला ने दावा किया कि वो उनकी लिव इन पार्टनर थी। इन सभी खबरों ने राजेश खन्ना की लव लाइफ को और रहस्यमयी बना दिया। मुमताज के खुलासों ने एक बार फिर लोगों की उत्सुकता को हवा दी है। उन्होंने कहा, अंजू आज भी काका की तस्वीरें अपने घर में रखती हैं। वो उनका बहुत सम्मान करती हैं। मुमताज ने मजाक में यह भी कहा कि अगर लोग अब भी मानते हैं कि उनका और राजेश का अफेयर था तो वो बस यही कहेंगी, काश ऐसा होता। तो दोस्तों, ये थी राजेश खन्ना, मुमताज और अंजू महेंद्रू की अनकही प्रेम कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, दिल टूटने और किस्मत का खेल सब शामिल था। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप मानते हैं कि अगर राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू साथ रहते तो उनकी जिंदगी अलग होती? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।